मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ पर। कई बार हम देखते हैं कि लोग स्किन डिजीज़ कोई भी हो सकती है, चाहे वह एक्जिमा हो, मीन्स दाद, खाज, खुजली, इचिंग, अर्टिकेरिया मीन्स जो हमारे शरीर पर कई बार जो दाफड़ जैसे हो जाते हैं, यानी चकत्ते हो जाते हैं। तो स्किन डिजीज़ किसी भी प्रकार की हो और हम उनका इलाज भी कराते हैं। इलाज चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, इलाज कोई भी हो सकता है। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं और हमारे देखने में ये आता है कि स्किन डिजीज़ का हम इलाज करा रहे हैं और इलाज चल रहा है, हम ठीक हैं और इलाज के कुछ दिन बाद तक भी ठीक रहते हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि कुछ समय बाद फिर वही हमें स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम स्थायी रूप से ठीक नहीं हो पाते हैं? कई बार हम कहते हैं कि वो डॉक्टर ने हमें इस तरह की दवाइयाँ दी, डॉक्टर की गलती निकालते हैं। चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या एलोपैथी डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, सभी लोग अच्छा इलाज करते हैं, सभी पैथियों में अच्छे इलाज हैं। लेकिन अब हमारी गलतियां कहाँ होती हैं कि हमें डिजीज़ फिर हो जाती है, यानी स्किन प्रॉब्लम फिर होने लगती है। तो इसमें आज हम बताएंगे, या मैं क्या बता रहा हूँ कि जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन ने जो बताया है, जिनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन मीन्स जो चरक हुए हैं, उन्होंने बताया है कि कई बार हम हमारे खान पान में दिक्कत करते हैं, यानी हम हमारा खाना पीना सही नहीं रखते हैं और हमें वह स्किन डिजीज़, चाहे वह इचिंग हो, चाहे वह अर्टिकेरिया हो, मीन्स जो हमारे शरीर पर दाफड़ हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो। कई बार सोराइसिस हो जाता है, वो बहुत एक मुश्किल और बहुत ज़िद्दी स्किन प्रॉब्लम है, जो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है और हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसी क्या वजह होती है कि जिसकी वजह से हमें दोबारा स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार जैसे हमने दवाई ली, दवा लेते लेते हम उन चीज़ों को भी कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं और हमें महसूस नहीं हो रहा है, चूँकि वो दवाई का असर शरीर में हो रहा है और हमें वो प्रॉब्लम महसूस उस समय नहीं हो रही है, लेकिन वह प्रॉब्लम हमारी स्थायी रूप से ठीक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो कुछ भी बताया है, मैं उसको आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो महर्षि चरक, जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहलाते हैं, उन्होंने बताया है कि हम क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती उन्होंने बताई है कि यदि आदमी गुरु अन्न का मतलब है भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, जैसे उड़द की दाल, आलू, बहुत ज़्यादा आलू खाना, अरबी वगैरह खाना, जो पचने में भारी होते हैं, उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए।
इसके बाद में है, उन्होंने बताया है कि खट्टे पदार्थ मीन्स जैसे अचार हुआ, जैसे आम, इमली और चरपरे, मिर्च मसालेदार चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो हमें हमारी स्किन डिजीज़ को ठीक नहीं होने देती हैं। हम कई बार दही को अच्छा समझते हैं कि भाई दही खाना चाहिए, दही से ठंडक रहती है, लेकिन दही वर्जित बताया है, दही नहीं खाना चाहिए, वह हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान करता है। इसी तरह से दूध भी हमें फ़ायदा नहीं करता है। मीन्स ख़ास तौर से जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वह हमें स्किन डिजीज़ वालों को नहीं खाना चाहिए, और कम से कम जब तक इलाज चल रहा है उस समय उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, और इलाज के भी आगे 3-4 महीने तक उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि आनूप मांस मीन्स जो लोग मीट का सेवन करते हैं, यानी कुछ लोग मीट वगैरह भी सेवन करते हैं, उनके लिए बताया है कि जो जलीय प्रदेश वाले मीट होते हैं, मीन्स जैसे जलीय प्रदेश वाले पशु पक्षी, जैसे हंस, सारस उन्होंने बताया है, हंस, सारस, कारंडा पक्षी, चक्रवाक पक्षी और खरगोश, सूअर, भैंस आदि जो जल के आसपास रहते हैं। हालांकि भैंस बिल्कुल जल के पास नहीं रहती है, लेकिन वो जल में यानी पानी में लोट-पोट करने की आदत रखती है। तो इस तरह के जो मीट होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मछली का ख़ास तौर से सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्किन डिजीज़ वालों के लिए बताया है। इसी प्रकार से गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़ और तिल से निर्मित जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मीन्स जैसे गज्जक, रेवड़ी, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम इनका सेवन नहीं करते हैं तो हम इलाज चाहे जो भी कर रहे हैं उस इलाज में हमें बहुत सहायता मिलती है, और कम से कम इलाज के समय और इलाज के बाद 3-4 महीने तक अगर हम इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो हमारी स्किन प्रॉब्लम स्थायी रूप से ठीक हो जाती है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।